बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है। अब लोग यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है और बीच में प्लस साइन है, तो जब भी प्लस या माइनस साइन हो तो हम एलसीएम के थ्रू जो है वो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जिस तरह आप लोग रियल नंबर में एलसीएम लेते हैं, इस तरह अलजेब्रिक की भी जो है वो एलसीएम मेथड जो है वो सेम उसी तरीके से है। लाइक जिस तरह हम रियल नंबर्स में लेते हैं 3/2 में प्लस जब हम करते हैं 1/2, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम यहाँ एलसीएम इसका ले लेते हैं 2, ठीक। सो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाता है 3+1, ठीक है। इसको सॉल्व करके 4/2 करके और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर ले आते हैं 2, ठीक है। इसी तरह अलजेब्रा में भी आपने देखना है, जो फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है प्लस साइन है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर में जो है ऑलरेडी जो है वो फैक्टर्स जो है सेम दिए गए हैं, तो आप दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एज इट इज़ ये डिनोमिनेटर ही एज एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, 3x, दोनों का एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 3x + 2y, ठीक। बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो वही हम एज ए एलसीएम फैक्टर ले लेंगे। न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा x + y प्लस x - y। तो न्यूमरेटर में जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ सॉल्व कर दें तो x और x 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये y + y - y को कैंसिल कर देगा तो 2x / 3x + 2y। फर्दर आप देख लें कोई कटिंग नहीं हो रही, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं इसलिए आप डायरेक्ट इसकी कटिंग नहीं कर सकते। तो ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, ठीक। इसी का थर्ड पार्ट मेरे लिए, जिसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने इसका एलसीएम लेना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप देख लें, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने चेक करना है कि डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में अगर फैक्टराइजेशन होती हो तो आपने सबसे पहले उसको फैक्टराइज कर लेना है। न्यूमरेटर में तो आप देख ले तीनों में जो है 2, 3 y ऑलरेडी ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में आप देखिए y - 2 भी फैक्टर है, y + 2 भी फैक्टर है, ये इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। थर्ड आप देखिए तो y² - 4 आइडेंटिटी यूज़ होती है, फार्मूला है a² - b² का, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म तो एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है, और लास्ट टर्म में हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो ये आ जाएगा a² - b², फार्मूला है फार्मूला अप्लाई कर दें, y - 2 - 2 / y + 2 minus y / y + 2 एंड y - 2, ठीक है। यहाँ आप चाहे तो अपने लिए आइडेंटिटी लिख सकते हैं, दैट a² - b² दैट इज़ इक्वल टू a + b एंड a - b, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी यूज़ की है इस पे, सही, एक प्लस और एक माइनस की ब्रैकेट आ गई। अब हम ले लेंगे इन दोनों का तीनों का एलसीएम, चाहे तो फर्स्ट 2 का भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो तीनों का ही एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर ले। तो अब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आप देखें y - 2 आ जाएगा एज ए फैक्टर और y + 2 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी देखिए लिख चुके हैं, जो फैक्टर आपने एक दफ़ा लिख लिया उसको रिपीट नहीं करना। y - 2 भी लिखा गया है, y + 2 भी लिखा गया है, ठीक है। अब हमेशा मैं आपको रेफरेंस बताती हूँ, तो यहाँ भी आप देखिए सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को जो है इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो रफ वर्क में जब हम इसको सॉल्व करते हैं 3 / y - 2 को मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम के साथ y - 2 y + 2 के साथ, तो लुक ये y + 2 y + 2 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या रह गया 3 और y + 2, ठीक है। यही हम यहाँ लिख लेंगे 3 × y + 2 माइनस,
अब सेकेंड फ्रैक्शन को हम लेंगे इसी तरीके से 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 2 के साथ इस एलसीएम के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें y माइनस 2 वाई प्लस 2। तो अब यहाँ देखिए y प्लस 2 की ब्रैकेट जो है वो कैंसिल हो रही है, तो y प्लस 2 जब आप कैंसिल कर देंगे तो क्या रह जाएगा 2 के साथ, ये y प्लस 2 कैंसिल, तो 2 के साथ क्या रहेगा y माइनस 2। ठीक है, सो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 2। ओके, माइनस अब y डिवाइडेड बाय y प्लस 2y माइनस 2 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के फैक्टर्स को, y डिवाइडेड बाय y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 के साथ अगेन जब मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2 वाई माइनस 2 के साथ, तो ये देखिए बोथ द फैक्टर्स आर कैंसल्ड, सिर्फ y रह जाता है, तो यहाँ आ जाएगा y। ठीक, हमेशा ये रफ वर्क कर लें तो कभी आप लोगों से गलती नहीं होगी, वरना तो सेकंड अल्टरनेट मेथड में क्या होता है कि डिनोमिनेटर्स को सेम करके और फिर वो उस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में करवाया जाता है। लेकिन इसमें हमेशा अगर आप ये रफ वर्क कर लेते हैं ना एलसीएम, जब भी आपके पास ये एलसीएम के क्वेश्चंस आ जाएँ कि जिसमें आपने एलसीएम लेना हो, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना हो, तो हमेशा जब आप ये रफ वर्क करेंगे तो कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ठीक, सो 1 बाय 1 तीनों के साथ हमने उस एलसीएम के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो न्यूमरेटर में लिख दिया। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें तो ओपन द ब्रैकेट, 3 को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के साथ, तो क्या आ जाएगा 3y प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस 2y माइनस इंटू माइनस प्लस 4 एंड माइनस y। ठीक, होल डिवाइडेड बाय y माइनस 2y प्लस 2। ओके, अब न्यूमरेटर में आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दें, जो जो लाइक फैक्टर्स हैं मीन के 3y है और y है। ठीक है, इस 3y के साथ इस 2y को और y को सॉल्व कर दें, तो 3y में से 2y माइनस कर दें तो +1, बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन तो माइनस होंगे, 3 में से 2 माइनस कर दें 1y आ जाएगा, तो 3 के साथ प्लस साइन है तो +y। ओके, +6 +4 +10 और ये -y रह गया था, होल डिवाइडेड बाय y माइनस 2 एंड y प्लस 2। फर्दर आप देखें तो +y माइनस y को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, सो प्लस कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय, अच्छा डिनोमिनेटर में अब इस फार्मूले को दोबारा आप क्लोज कर दें इसी फॉर्म में, a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ हम देखें a की वैल्यू जो है y है, b की वैल्यूज 2 है, एक माइनस और एक प्लस की, दोबारा हम इसको वापस ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, फार्मूले की फॉर्म में ले आएंगे, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4। तो ये है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये हमारा रफ वर्क। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। इसी एक्सरसाइज का 5th पार्ट लिया है, जिसमें अगेन वी आर हैविंग 3 टर्म्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप सबसे पहले देखिए, अगर फैक्टराइज होता है, फैक्टराइजेशन की ज़रूरत है तो आपने फैक्टराइज करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म लेकर आना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में देखिए तो डिनोमिनेटर में 3x माइनस वाई है, सेकेंड में जो है वो 3x प्लस वाई और थर्ड में 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, फार्मूला अगेन उसी तरीके से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ 3x प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा, और इसमें हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो यह आएगा 3x होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, प्लस a डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई माइनस 6ax डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई एंड 3x माइनस वाई। ओके, अगेन उसी तरीके से हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 3x माइनस वाई, ठीक है, ये फैक्टर आ जाएगा, 3x प्लस वाई आ जाएगा, ये दोनों ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। ठीक है,
उसी तरीके से रफ वर्क करें बारी बारी। फर्स्ट फ्रैक्शन को जब हम एलसीएम के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, रफ वर्क में ओके। फर्स्ट फ्रैक्शन को लें a बाय, सो a बाय 3x माइनस वाई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई के साथ, तो ये देखिए माइनस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, a के साथ क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई। तो ये हमारे न्यूमरेटर में लिख लेंगे हम इसको a इंटू 3x प्लस वाई, प्लस सेकेंड फ्रैक्शन को लें a डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई को जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के फैक्टर्स के साथ 3x माइनस वाई इंटू 3x प्लस वाई, या आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पहले प्लस लिखा, फिर माइनस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x प्लस वाई को इसके साथ कैंसिल कर दें तो a के साथ कौन सा फैक्टर रह गया माइनस का, तो 3x माइनस वाई आ जाएगा। यही आपने यहाँ पर लिख देना है a इंटू 3x माइनस वाई, माइनस थर्ड फ्रैक्शन के साथ जब हम करेंगे 6ax को जब हम एलसीएम के फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें 3x माइनस वाई इंटू 3x प्लस वाई, तो बोथ फैक्टर्स आर कैंसिल, जस्ट 6ax रह जाता है, यहाँ आपने 6ax लिख दिया। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें तो ओपन द ब्रैकेट, 3x को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ax प्लस ay प्लस 3ax माइनस ay माइनस 6ax। अच्छा यहाँ आप देखें ay और ay कैंसिल हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई। ओके, अब 3ax प्लस 3ax दोनों को ऐड कर दें, बोथ आर हैविंग सेम साइन, तो ऐड हो जाएंगे 3x और 3x, क्या आ जाएगा 6, 3 और 3 6 आ जाएगा, 6ax माइनस 6ax आ गया, ठीक है, ये माइनस 6ax एंड होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल, क्या रह जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई इंटू 3x प्लस वाई, तो 0 इज डिवाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कर दे आंसर 0 आ जाता है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है।